ये तो सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। आप नए नए कर्मों को करने की योजना बना रहे हो, नए नए सत्कार्य, भगवान ने कहा कोई बात नहीं करो, लेकिन उसका अल्टीमेट क्या है, उसका अंतिम क्या है? फिर वो सारे के सारे कर्म जो है ना ला करके मेरे पास जमा कर, मेरे पास समर्पित है, मुझे दे दो। अगर आपके अलमारी में 2, 4, 5 लाख डॉलर पड़े हो तो आप यहां शांति से बैठ सकते हो? आपको एकदम पता है कि आपके अलावा किसी को पता नहीं है, फिर भी अब बार बार खड़ी देखो कि महाराज जी कब पूरा करने वाले हैं। इतना अच्छा प्रसाद बनाने का फिर भी आपको मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि 5-6 लाख डॉलर हमारे अलमारी में पड़ा हुआ है। लेकिन वो पैसा अगर आप बैंक में ले जाकर जमा कर देते हो, फिर तो कोई डोनेशन मांगेगा, फिर भी कहोगे कि भाई देखो अगले महीने, अभी है नहीं कुछ, एकदम निश्चिंत रहते हो। तो उसी तरह से जब तक इन कर्मों को हम अपना मानेंगे ना, तो उन कर्मों का जो पुण्य होगा और उसके जो सुख होंगे वो हमें विचलित करते रहेंगे। जब तक इन कर्मों को हम अपना मानेंगे तब तक उस कर्मों के द्वारा अगर पाप होगा और पाप का जो परिणाम दुख होगा वो भी हमको सताते रहेंगे, वो भी हमको उद्वेलित करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। मुश्किल है केवल मात्र अपने मन में। जो चीज थोड़े समय के लिए हमारे पास है उसको अपना मान करके हम दुखी होते हैं, और उस चीज को अगर एक बार परमात्मा को समर्पित कर दें फिर पूरा का पूरा हमारा जीवन जो है वो निखर जाता है। इसमें से मुझे लगता है लगभग सभी को शायद स्विमिंग आती होगी। अच्छा, तो ये एक एक्सपेरिमेंट मेरे कहने से करने ऐसा है, जिसको नहीं आती है उसको भी आप कभी जाना तालाब में या जहाँ स्विमिंग पूल होता है उसमें डुबकी थोड़ा लगाओ, और 5 फुट 2 फुट 4 फुट गहराई में जब नीचे आ जाओगे, जो लोग तैरते हैं वो 20 फुट नीचे गहराई में अगर मान लो पहुंच गए, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 20 फुट गहराई में गया है, 10 फुट नीचे गहराई में गया, तो उसके सर के ऊपर कितना पानी है? शायद बहुत न जाने कितने सैकड़ों गैलन पानी है ना। उसके बावजूद भी उस पानी का भार उसको लगता है? नहीं लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति शायद 5 या 10 लीटर पानी एक घड़े में बंद करके अपना मान करके अगर लेके चलता है तो थक जाएगा। जबकि देखो बहुत गहराई में उतरने के बाद भी कितना उसके सर पे पानी था, लेकिन भार जैसा नहीं लगा ना, तो अपना नहीं माना, ये तो तालाब का पानी है, स्विमिंग पूल का पानी है। लेकिन वही व्यक्ति अगर एक बाल्टी पानी उसमें से अगर निकाला और ये अब मेरा पानी है, मुझे लेकर जाना है, तो कितना उसको थक जाएगा, मतलब कि भार लगता है कि नहीं? तो जब तक अपने कर्मों को भी, जो कुछ भी प्राप्त है हमें परमात्मा की अनुकंपा कृपा या प्रारब्धवश, जब तक चीजों को आप अपना मानते रहोगे आप थकते रहोगे, परेशान होते रहोगे। यही आपके थकने का कारण है। एकदम बिल्कुल बोझिल होकर के आप लोग ऐसा दिखाई पड़ते हो, इसका मतलब ये नहीं आप लोग बीमार नहीं हो। और दूसरे अर्थ में तो जिसको लगता है कि हम परम स्वस्थ है ना, वो तभी तक जब तक किसी डॉक्टर को चेक नहीं कराता है। आपको पता है 350 तो ब्लड के टेस्ट होते हैं। तो भगवान ने हम सभी लोगों को स्वस्थ बनाकर के ही भेजा है, लेकिन हम लोग नाहक जो है, अनावश्यक बस हर चीजों को अपना और अपने लिए मान करके और दुखी, अशांत, बीमार, बोझिल और एकदम बिल्कुल थक रहे हैं। तो भगवान ने कहा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। जो चीजें आपको थका रही हैं, परेशान कर रही हैं, जो चीजें आपके ऊपर बोझ जैसी बनी हुई हैं, भगवान ने कहा उन हर चीजों को ला करके मेरे बैंक में जमा कर दो, मेरे पास जमा करो और एकदम निश्चिंत हो जाओ। आप सभी लोग बहुत मुक्त चित्त से आनंदित होकर जाते हो और सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सबको याद है कि नहीं? और कितनी बार आप लोगों ने गाया होगा, अनेकों बार। लेकिन वापस सारी दुनिया की चिंता भी, मंदिर से बाहर नहीं निकले फिर देखो। और अगर संयोगवश निकलने के बाद चप्पल नहीं मिला, जूता नहीं मिला, आपको पता है अमेरिका में भी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ कोई चिराता नहीं, कई बार भूल से लोग अपना कोट पड़ा रहने देते हैं, दूसरे कपड़े निकल जाते हैं। तो मुश्किल यह है कि
जो भी चीजें हमें प्राप्त हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये तो परमात्मा की कृपा है कि हमें दिया है, लेकिन ये है भगवान के लिए, सत्कर्म के लिए, धर्म के लिए, क्योंकि भगवान की चीजें हैं तो अपनी कहां से हुई। जो आप लोग दान देते हो ना, सही दान देने का विज्ञान ये है कि जो चीज अपनी हो उसी का दान देना चाहिए। मनोज जी की घड़ी लेकर और हम महाराज को दान में दे दें तो उसका पुण्य मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि घड़ी हमारी थी। तो देखो, जो भी चीज अपनी हो उसका ही दान कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पर कौन सी चीज अपनी है? क्योंकि अपना वही है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, आपका अधिकार है। और यहाँ किसी भी चीज के ऊपर आपका अधिकार नहीं लगता है, वहम में हम जी रहे हैं। इसलिए जिस शरीर को अपना मानते हैं इसके ऊपर आपका अधिकार है, और अधिकार होता तो इसको 16 साल से आगे हम बढ़ने देते। फिर ये सफेद का लाल और लाल का काला ये सब नहीं करने का। तो क्या है कि कोई भी चीज हमारी तो नहीं है, लेकिन भूल से, अज्ञानता से हमने अपना मान लिया, और इसी अज्ञानता को खत्म करना है, तोड़ना है। आप लोग मंदिर में आकर के दान देते हो, ये कोई एहसान नहीं है। अरे ये तुम्हारी ही चीजें थी, हमने भूल से अपनी मान ली थी, अज्ञानता बस अपनी मान ली थी, और एकदम भगवत ये आपके लिए हमने समर्पण किया। तो भगवान ने कहा कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो लोग प्राप्त हर चीजों को मुझे समर्पित कर देते हैं। समर्पित करने का मतलब मन से है, ऐसा नहीं कि कोई कहे कि अच्छा इसे भगवान मिल जाएंगे तो मैं अपना पूरा का पूरा जो घर है वो मंदिर के नाम से रजिस्ट्री करता हूँ। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मंदिर वाले संभाल भी नहीं पाएंगे। मन से, हृदय से, अंतःकरण से। और आपने अगर मन, अपना अंतःकरण, दिल ही किसी को दे दिया, उसके बाद बचता क्या है? तो भगवान ने कहा जो भी तुम कर्म कर रहे हो, जो भी, उन हर कर्मों को मुझे समर्पित करो। और इतना ही नहीं, क्योंकि लोग चालाक हैं, लोग समर्पित कर देंगे लेकिन खुद बच जाते हैं। भगवान ने कहा कि मत पराह, स्वयं भी मेरे समर्पित हो जाओ। भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, जो नैवेद्य है, ठीक है, अच्छी बात है, अपनी भावनाओं के द्वारा तुम हमें उसका एक सिंबल है, प्रतीक उस रूप में दे रहे हो, लेकिन जो मुख्य उसके पीछे जो आत्मा है वो है भाव, वो है आत्मा की, वो है दिव्यता की, वो है परमात्मा के प्रति समर्पण करने। तो आज तक भगवान ने हमें दिया है, भगवान ने कहा अब शुरू करो जरा तुम हमें देना। जो भी कर्म करते हो हमें दो, पूरा का पूरा जीवन समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ। भगवान ने कहा कि मत परा, और अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग के द्वारा। अनन्य योग का मतलब यह है कि भगवान के प्रति बड़ा जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। एक हमारे यहाँ बड़ा अद्भुत एक संप्रदाय है भारत में, और हर जगह जहां जहां भी उस संप्रदाय के अनुयायी पहुंचे वहां हर जगह वो संप्रदाय है। पुष्टि मार्ग आप लोग जानते होंगे, वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने उसकी स्थापना की। देखो एक्चुअली संप्रदाय बड़े अद्भुत हमारे यहाँ निर्मित किए गए, बनाए गए, लेकिन क्या होता है कि बाद में जिन्होंने भी संप्रदायों का प्रारंभ किया वो लोग बड़े अलौकिक थे, विलक्षण थे। वो सारे के सारे महापुरुष परमात्मा को प्राप्त निसंदेह, और उनके संप्रदाय बनाने का उद्देश्य भी यही था। जैसे आप काशी में जाएंगे, बनारस में आप जाएंगे तो वहां पर सैकड़ों घाट हैं, लेकिन उस घाट का मकसद ये है कि उसके द्वारा आप गंगा में जो है वो स्नान करके अपने अंतरात्मा को निर्मल कर ले, पवित्र कर ले। तो इसलिए इन सारे के सारे आचार्यों ने ये संप्रदाय रूपी घाट बनाए, जिसके द्वारा हम अध्यात्म की नदी में, जल में स्नान करके पवित्र होकर के परमात्मा को जो है वो हम प्राप्त कर सके। इसलिए लेकिन बाद में जो है वो हर जगह ऐसी जड़ता आ जाती है, ऐसी कुछ रूढ़िवादिता आती है कि इतनी संकीर्णता में लोग फिर बंध जाते हैं। क्योंकि कभी भी क्या होता है, मुश्किल क्या होती है, यदि आप ऐसा मान लो कि भगवान इतने ही है, या जो ज्ञान है वो हम जो जानते हैं उतना ही है, तो ज्ञान तो अनंत है ना। उससे नुकसान क्या होता है कि ज्ञान तो अनंत होने की वजह से और जो ज्ञान है उससे प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। और परमात्मा का स्वरूप भी अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन नाम तो श्रीमंत दिव्यानाम विभूति नाम परंतप, मेरे विभूतियों का, मेरे स्वरूप का, मेरे विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन संप्रदाय इस संकीर्णता से बच जाते हैं
कि इसमें भगवान के जिस रूप, जिस ज्ञान और जितने तक का वर्णन है उतना ही भगवान की संपूर्णता है। तो शेष जो लाभ होने वाला होता है ना, उससे लोग वंचित हो जाते हैं। तो बड़ा सुंदर एक उन्होंने अद्भुत सिद्धांत दिया, षड्विधात् शरणागति, परमात्मा को समर्पित कैसे करें। तो उन्होंने इतने सुंदर सुंदर नियम बनाए। उन्होंने कहा सबसे पहली बात कि परमात्मा के प्रति जबरदस्त भरोसा होना चाहिए, बहुत जबरदस्त भरोसा, क्योंकि भरोसा ही भजन है, भरोसा ही भक्ति है। भक्ति का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? आप भक्ति करो लेकिन भरोसा नहीं हो तो प्रार्थना भगवान की कर रहे हो और भरोसा कहीं और लगा रहे हो। भरोसा है धन के ऊपर, भरोसा है किन्हीं और लोगों के ऊपर। सब कुछ ये पूरा का पूरा जो विस्तार है ना, ये परमात्मा से ही हुआ है। और अंत में तो सब कुछ समेट करके परमात्मा नहीं, ये प्रकृति विलीन कर देने वाली। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा कि भगवान के ऊपर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। और दूसरी चीज उन्होंने तुरंत कही कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, संसार के भरोसे का त्याग। क्योंकि जिन जिन लोगों ने संसार के ऊपर भरोसा किया है सभी हारे। जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा तो उसने देखा था अर्जुन के गांडीव का चमत्कार, भीम की प्रलयंकारी गदाओं की टंकार से निकलने वाली चिंगारियों से द्रौपदी परिचित थी। और पहले इन पांचों पांडवों को उसने पुकारा, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर बैठने वाले द्रोणाचार्य, विश्व पितामह जो जब चाहे कब मरे, ये सब चिरंजीवी थे। फिर भी उसके बाद में उसको लगा कि नहीं, ये लोग कोई मुझे मदद के लिए नहीं आएंगे, तो खुद के ऊपर भरोसा था। तो उसने अपनी साड़ी को दांतों से दबाया और कहते हैं कि दुर्योधन के आज्ञानुसार दुशासन जो है एक झटके में 10,000 गज कपड़े खींचता था। फिर द्रौपदी ने देखा कि नहीं, मेरी भी जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वो काम नहीं आने वाली है। और फिर उसके बाद जो है उसने भगवान कृष्ण को पुकारा, यही द्वारिकावासिन, हम तो नंगे ही पैदा हुए हैं और जब जाएंगे उस समय भी अंतिम जो हमारी स्थिति होगी वो हम नंगे ही होंगे। तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, नुकसान हमारा नहीं होने वाला है, लेकिन लोगों का तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो अध्यात्म की जो पूंजी है वो है भरोसा। सनातन धर्म की तब परमात्मा का जो है वो आविर्भाव होता है। तो संसार के ऊपर जबरदस्त भरोसा और संसार परमात्मा के ऊपर भरोसा और संसार के समस्त भरोसाओं का जो वो त्याग, भगवान के साथ अपनापन, कि हम एकमात्र केवल परमात्मा के हैं। और जब हम कहेंगे कि हम भगवान के हैं, तो भगवान भी कहेंगे नहीं, हम तुम्हारे। और एक बार परमात्मा के साथ आपके जीवन में एक आत्मीयता हो गई, एक सानिध्य हो गया, एक सामिप्य घटित हो गया, उसके बाद परमात्मा का जो भी ऐश्वर्य है, जो भी वैभव है, ये पूरा का पूरा संसार की जो सफलता है ना, ये भगवान की जो आराधनीय शक्ति है, श्री लक्ष्मी, ये उनका ही विलास है। और पूरा का पूरा जीवन जो है लक्ष्मी जी के हाथों में आपका होगा। लेकिन अंदर से जो हमारी संकीर्णताएं हैं, जो हमारे संकुचित वृत्तियां हैं, संसार के लिए ही जीने का जो एक अंदर से भाव बना हुआ है, फिर भगवान भी देखते हैं ना। तो एकदम उन्मुक्त हृदय से भगवान से कह दो कि नहीं, हम आपके हैं और मेरे को केवल आप ही हो। और संसार के जितने भी भरोसे हैं उनको आप अपने पास रखो, क्योंकि छोड़ने की आवश्यकता नहीं, त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीजों में परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। आपको पता है धन पैसा आपको प्रिय क्यों लगता है? लक्ष्मी परमात्मा की सबसे प्रिय, ये अस्तित्व की धरोहर है।
जो लक्ष्मी जी हैं परमात्मा की प्रियतमा है और सबसे सन्निकट है लक्ष्मी। लक्ष्मी के द्वारा, माया के द्वारा आप मायापति तक पहुंच सकते हो अगर उसका सदुपयोग किया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो जिन जिन चीजों को भगवान ने हमें दिया है उनका दुरुपयोग करने से हम उसको अटकाएं और सदुपयोग के द्वारा जो है जीवन का जो अंतिम हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारी नियति है, जीवन का जो हमारा प्राप्तव्य है, जो लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने में फिर विलंब नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो लोग अपने जीवन को समग्रता में मुझे समर्पित करके और जो लोग मेरे बन जाते हैं और हर जगह हर चीजों में उनको परमात्मा की अलौकिकता दिखाई पड़ती है, धीरे धीरे अभ्यास करने से ये सब कुछ सहज हो सकता है। तो अर्जुन ने कहा कि इतना कोई व्यक्ति अभ्यास करे, इतनी साधना करे, इतनी प्रैक्टिस करे तो उसको फल क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा? भगवान ने कहा कि अर्जुन तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, मयि आवेशित चेतसाम्, जिन लोगों ने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है, जिन लोगों ने अपने मन को, जिन लोगों ने अपने बुद्धि को, जिन लोगों ने अपने जीवन को समग्रता के साथ मुझे समर्पित कर दिया है, तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। उन ऐसे लोगों का मृत्यु रूपी संसार सागर से, मुसीबत, संकट, परेशानी, हर प्रकार के उलझन रूपी इस संसार सागर से मैं तब क्षण तुरंत एट वंस अविलंब पार कर देता हूं। अगर कोई कमी है तो हमारी वजह से, भगवान की तरफ से कमी नहीं है। देखो बैठे हुए हम लोग हैं कि भगवान तो खड़े हैं भाई, लेकिन हमारी ही अंदर से जो है वो गति भगवान की तरफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अटके हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि जिन लोगों ने भी अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने अंतःकरण को, चित्त को, अपने अहंकार को, अरे ऐसा नहीं कि आपके पास जो अच्छी चीजें हैं वही लेकर के भगवान के पास जाओ। भगवान ने कहा कि तम एव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत। आपके पास बुराई है, आपके पास पाप है, आपके पास बेकार की चीजें हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, उन सबको लेकर के हमारे पास आ जाओ। भगवान तो महा अग्नि है। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यहां धर्म का मतलब तुम्हारे जो अपने सैद्धांतिक, जो अहंकारिक जो एक मान्यताएं जो बना रखी है, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा कहता हूं, मेरा ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा सोचता हूं, जो हमने अपने मनगढ़ंत सिद्धांत बना रखे हैं, जो हमारी अपनी अहंकारिक जो खोखली मान्यताएं हैं, आज तक जो सांसारिक जो पर चीजें हैं उसमें जीने का एक जो स्वभाव बना लिया है, वही जो हमारे स्वभाव का धर्म बन गया है। भगवान ने कहा उन हर चीजों को छोड़ करके केवल एक बार डायरेक्ट मेरी शरण में आ जाओ और फिर तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि त्वं